एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। गुजरात के कच्छ में इस बार रिकॉर्ड बारिश ने एशिया का सबसे बड़ा ग्रासलैंड तैयार कर दिया है। यहां दूर दूर तक हरी घास न केवल लोगों की आंखों को सुकून दे रही है, बल्कि मवेशियों को भी पौष्टिक हरा चारा उपलब्ध होगा। जहां तक नजर जाए दूर दूर तक हरियाली ही हरियाली। 2 फीट ऊंची मुलायम घास। कुदरत का ये नजारा कई सालों बाद कच्छ में दिखा है। 26 साल बाद रिकॉर्ड बारिश ने सूखे मैदान को हरी भरी घास में बदल दिया है। इसके लिए वन विभाग ने जहां मेहनत की है, वहीं अच्छी बारिश ने एशिया का सबसे बड़ा घास का मैदान तैयार कर दिया है। बन्नी ग्रासलैंड में इस बार 2 फीट ऊंची घास लहरा रही है। इसमें 17 प्रजाति की घास है। द्रामड़, द्रबल और सानियार घास को खास तौर पर तैयार की गई है। साथ में कुदरती तौर पर उपजी घास ने नजारा और शानदार कर दिया है। हर साल वन विभाग बन्नी ग्रासलैंड को मानसून के समय तैयार करता है, जिससे आसपास के मवेशियों के लिए हरे चारे की कोई कमी ना हो। लेकिन कई सालों बाद ये पहला मौका आया है जब अच्छी बारिश ने पूरे ग्रासलैंड को तैयार कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो कच्छ में एशिया का सबसे बड़ा ग्रासलैंड इस वक्त तैयार हो चुका है। भारत ने चीन के कई ऐप्स पर पाबंदी लगाई है, जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा था। लेकिन अब यही चीनी ऐप्स दूसरे नाम से प्ले स्टोर में मौजूद हैं, जिसे लोग धड़ल्ले से डाउनलोड कर रहे हैं। राजनीतिक, आर्थिक, सामरिक से लेकर डिजिटल वर्ल्ड तक चीन पर कार्रवाई जारी है। लेकिन धोखेबाज चीन है कि मानता ही नहीं। जिन चीनी ऐप्स को मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा मानते हुए पाबंदी लगा दी थी, वही ऐप अब दूसरे नाम से प्ले स्टोर में मौजूद हो गए हैं, जिसके चलते यूजर्स धड़ल्ले से डाउनलोड कर रहे हैं। दरअसल मसला ये है कि ऐप के वही मटेरियल दूसरे नाम के ऐप के तौर पर मौजूद हैं। ओएलए पार्टी स्नैक वीडियो ऐसे ही रिवर्जन ऐप है। भारत सरकार ने टिकटॉक, शेयरिट, हेलो, पबजी समेत कई ऐसे चाइनीज ऐप्स थे जिस पर पाबंदी लगा दी थी। भारत ने पहले चरण में 59 ऐप्स पर पाबंदी लगाई थी। वहीं दूसरे चरण में 49 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया था। इसके बाद तीसरे चरण में 118 ऐप्स के इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। मोदी सरकार ने अभी तक कुल 224 चीनी ऐप्स को बैन किया है। ऐप्स पर भारत में रोक लगने के बाद चीन की तिलमिलाहट भी साफ देखने को मिली। इससे चीन की अर्थव्यवस्था को भी तगड़ा झटका लगा। इसी की भरपाई करने के लिए अब चाइनीज कंपनियों ने दूसरे नाम और रूप बदलकर यह तरकीब अपना लिया है। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो डिजिटल वर्ल्ड में दूसरे नाम से घुसपैठ कर रही है। देखा जाए तो चीनी कंपनियों के ऐप्स बिजनेस भारत में काफी फल फूल रहे थे। तरह तरह के वीडियो फीचर से लेकर चैट तक की मौजूदगी के चलते युवाओं में ऐप्स काफी मशहूर भी थे। लेकिन ड्रैगन ने लद्दाख की सरहद पर जिस तरह सीनाजोरी दिखाई,
इससे भारत ने खतरे को भांपते हुए ये कार्रवाई की, क्योंकि यही चाइनीज ऐप्स मोबाइल में घुसकर जासूसी करते हैं जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।